गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में और उसमें दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, जो हम बात करेंगे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। और इस केमिकल बॉन्डिंग का जो हमारा आज का टॉपिक है वह है कोवैलेंट बॉन्ड। तो दोस्तों बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। दोस्तों एक्चुअली दिस टर्म वाज प्रपोज्ड बाय लेविस and improved by लैंडम्योर। चलो भाई, ये तो सिंपल एक बातचीत थी दोस्तों। एक्चुअली यह बॉन्ड है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड है क्या? तो दोस्तों, और इस बॉन्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जाहिर सी बात है, कोई भी बॉन्ड हम बनाते हैं स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ताकि उस बॉन्ड को फॉर्म करके एटम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त करें जो कि स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता हो। तो दोस्तों हम उसकी बात करते हैं। चलो भाई, तो अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स दैट इज सिमिलर और डिसिमिलर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स equally by an atom to form noble gas configuration structure। दोस्तों यहाँ बात हो रही है कि दो एटम हैं या दो से अधिक एटम हैं, यह आपस में इक्वली शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं और वह बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि दोस्तों एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। यह एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कार्बन का, ऑक्सीजन का लेते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन का यह एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन 8O एंड 8O, इनका हो गया 2,6, इनका हो गया 2,6। अब ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखिएगा। तो आपने क्या कहा, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, यहाँ तो सिमिलर एटम की बात हो रही है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली बाय एटम। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया है और इधर वाले ऑक्सीजन ने भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया है, और दे करके ये बना दिए आपका ऑक्सीजन, O2 बन गया, आपका डबल बॉन्ड बन चुका दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं? अगर मैं इनको ऐसे कर दूं, एक और एग्जांपल से आपको समझाऊं। दोस्तों हमने यहाँ पे एक एग्जांपल और लेना है N2 का। N2 है 7N एंड 7N, ये हो गया दोस्तों 2,5, ये हो गया 2,5। तो N के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन आपने रिप्रेजेंट किया दोस्तों, ऐसे आपने 5 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया N के पास, ये 5 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक्चुअली यह इलेक्ट्रॉन आपस में जो यह बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कौन से? ये वाले, ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम इनको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये तो 2 थे ही पहले से मौजूद, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वह यहाँ कहीं आ जाते हैं, उसी तरह से जो इनके 3 इलेक्ट्रॉन हैं वह यहाँ कहीं आ जाते हैं, और ये जो जगह होती है वह बॉन्ड फॉर्म करने की जगह होती है, और इस प्रकार से यह बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, जो कि N2 का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। तो ये होता कैसे है? एक्चुअली जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई
इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द प्लेस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम, दोनों एटम के न्यूक्लियाई के अंदर का वह प्लेस, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द प्लेस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम वेयर अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर या स्ट्रांग। जहां अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा वहां पे दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन उस प्लेस को ऑक्यूपाई करते हैं और इस प्रकार से यह बॉन्ड बना लेते हैं। चलिए दोस्तों, कोवलेंट बॉन्ड है, इसको नॉन पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं क्योंकि इसमें न कोई डोनर होता है और न कोई एक्सेप्टर होता है। जैसे अभी हमने ऑक्सीजन लिया, शेयर होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टू अटेन noble gas configuration. Stable noble gas configuration is called covalent bond and the compound is called covalent compound. दोस्तों अब देखा जाए एक और एग्जांपल लेते हैं HCl का। जब आप HCl का एग्जांपल लेते हैं तो देखो हाइड्रोजन का H17 हो गया Cl, तो इसका हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, इनका हो गया 287 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखा जाए हाइड्रोजन ने यहाँ कर लिया और ये Cl हो गया, ये इनके हो गए Cl के। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया Cl के साथ हो गए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन Cl ले लिया और हाइड्रोजन भी यहाँ ले लिया। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन डबलेट फॉलो करता है, उसका स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नज़दीकी क्या है उसका नोबल गैस हीलियम, हीलियम का 2 होता है। तो हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस तरह से करता है कि वह हीलियम की तरह बिहेव करने लगे, तो वह डबलेट बनाता है। तो डबलेट बनाता है तो यह हो गया H को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया और Cl को भी मिल गया HCl। ये आपका बॉन्ड बन करके तैयार हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो यह HCl बन करके दोस्तों तैयार हो गया। तो चलो दोस्तों हम इस HCl को यहाँ, शायद मेरे वीडियो में सीन ना हो रहा हो तो इसलिए मैं इसको यहाँ दिखा दूँ HCl, ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए HCl हो गया। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे HCl की। चलो भाई HCl के बाद कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब अगला एग्जाम्पल्स हमारा क्या है इनका, चलो भाई अगला एग्जाम्पल है, आप ले लो CH4 को ले लो। कार्बन की वैलेंसी आपकी होती है 4 हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इनके आउटर मोस्ट शेल में, तो इनके हो गए 4 और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अभी मैंने आपको बताया है 1 इलेक्ट्रॉन, तो सबके हो गए, हाइड्रोजन के हो गए 1, ये हो गया हाइड्रोजन का हो गया 1। तो अब इनसे जो बॉन्ड बना दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये आपका हो गया HCH, ये हो गया आपका CH4 बॉन्ड बन करके तैयार हो गया दोस्तों। इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से कर लीजिए। तो ये हो गया H, ये आपका बॉन्ड बन के तैयार हो गया दोस्तों। इसी तरह से आप 1-2 एग्जाम्पल और हम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से मिटा दिया जाएगा तो स्पेस बन जाएगा और हमारा टाइम किल नहीं होगा दोस्तों। अब अगला एग्जाम्पल क्या इसका आप कह सकते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो दोस्तों अब एग्जाम्पल लेते हैं C2H4 का, इधर ले लेंगे और यहाँ ले लीजिए आप C2H2 का। इससे और अच्छे से समझा जा सकता है। जैसा कि आपने कार्बन की बात की थी तो वह 4 था और हाइड्रोजन की बात की थी तो वह 1 था। यहाँ 2 कार्बन है दोस्तों, तो आपने क्या किया, दोनों कार्बन के आपने ले लिए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लिए। इलेक्ट्रॉन कभी अनपेयर्ड नहीं रहता है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ये वाला पोर्शन आपका हाइड्रोजन का हो गया और ये वाला पोर्शन आपका हो गया हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन आपको चाहिए, 4। इस कार्बन के साथ तो हो गए। अब इस कार्बन की बात कर रहे हैं, चलिए इस कार्बन की, तो यहाँ हो गया हाइड्रोजन, इनका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हो गया हाइड्रोजन, इनका हो गया। अब यह हाइड्रोजन यहाँ से ये बॉन्ड बना लिया, इसका डबलेट पूरा हो गया, इसका डबलेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया, इसका डबलेट पूरा हो गया और ये आपस में बॉन्ड बना ली। तो दोस्तों देखिएगा अब कार्बन का डबलेट होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहोगे सर यह इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है, इसका कैसे आपने जोड़ लिया? भाई साहब शेयरिंग है, माने इसका इलेक्ट्रॉन इसका है, इसका इलेक्ट्रॉन इसका है, शेयर किया। इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का इनका है, आपस में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है दोस्तों। तो ये आपका कंपाउंड बन गया इस तरह से C, इस तरह से आपका एक हाथ में आपके कंपाउंड आ गया। अब अगला है दोस्तों, यहाँ पे इसकी बात कर लिया जाए। चलिए भाई यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूँ।
उसी तरह से कार्बन आपने ले लिया, कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन की संख्या आपने 2 ले लिया। चलो भाई, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपने दोनों कार्बन के पास दे दिया। जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन आप कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जोड़ोगे। अब कार्बन के पास बचा 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखोगे तो एक यहाँ रखोगे, एक को इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखना नहीं है आपको, ऐसी जगह पर रखना है कि वह पेयर्ड बना ले। अब देखिए, यह 3 इनके साथ मिलकर के पेयर्ड बनाएगा। तो अभी क्या बनेगा, हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया। और ये 3 3 6 और यहाँ 7 8। मतलब देखिए इनका क्या हो गया, कैसे देखिएगा, इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन का गिन लीजिए आप, 3 यहाँ का, 3 यहाँ का, 6 7 8। इस कार्बन का गिनेंगे, 3 यहाँ का, 3 यहाँ का, 6 7 8। इस तरह से यह स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया दोस्तों। अब यह चीज़ जब आपने जान लिया तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ दोस्तों, इसी के साथ, इसी स्ट्रक्चर के साथ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। C2H आपका क्या था, C2H2। एक और बना लेते हैं तो उसके साथ क्लियर कर लेते हैं, किसी और के साथ क्लियर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इसी को दोबारा अभी हम क्लियर कर देंगे आपके सामने। चलिए, अब आप C2H4 हम लोग बना रहे थे, C2H4 को क्लियर कर देते हैं, या आप कोई और एग्जाम्पल H2O पर करते हैं दोस्तों। H2O, अगर हम H2O की बात करते हैं, देखिए H2O में क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 8। इसका कर दिया आपने 2 6। और जब आपने इसका 2 6 कर दिया तो हाइड्रोजन जोड़िए अब आप HOH। तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे रख दिया। हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैं हाइड्रोजन पर क्रॉस करके दिखा रहा हूँ, समझने में आसानी होगी दोस्तों। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे लेविस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर बोलेंगे दोस्तों, लेविस स्ट्रक्चर। और जब उनके बीच में बांड बना देंगे दोस्तों, अब जैसे इनके बीच में आप बांड बना दीजिए, इसको बांड बना के लिखिए HOH, HOH हो गया और ये हो गया ऐसे। इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों कूपर स्ट्रक्चर, कूपर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों यह कूपर स्ट्रक्चर था और यह लेविस स्ट्रक्चर था। तो ये तो था कोवेलेंट बॉन्ड। अब थोड़ी इनकी हल्की फुल्की प्रॉपर्टी जाने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं दोस्तों। चलिए करते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं इसको पुनः लिख दूं, प्रॉपर्टीज कह दीजिए या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दोस्तों कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उसमें हम पहले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट क्या होता है, बेसिकली दोस्तों ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, बेसिकली इनका फिजिकल स्टेट ऐसा होता है कि यह नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, या इनका होता है गैसियस स्टेट होते हैं, या थोड़ा बहुत लिक्विड स्टेट शो करते हैं। एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इट इज गैस और लिक्विड भी होते हैं एट लो बॉइलिंग पॉइंट। चलो भाई ये हो गया। दूसरी बात यह है कि जब ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो यह आयनिक के कंपेयर में स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होते हैं, आयनिक ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो यह इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो इनकी होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी बात कर रहे हैं आप, कोवेलेंट बॉन्ड की, या किससे होती है, आयनिक बॉन्ड के कंपेयर में कम होती है दोस्तों। चलो भैया इतनी बात क्लियर हो गई। अब तीसरी बात करते हैं, डिस्कस हम लोग। अब तीसरी बात क्या है, देखिए भाई, तीसरा, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका। चलो ये हो गया। अब ये क्या होते हैं, लेस सलूबल होते हैं, या स्प्रैंगली कहिए, हल्का फुल्का स्प्रैंगली सलूबल इन वाटर। मतलब कहिए कि यह वाटर में सलूबल नहीं होते हैं, या कहिए आप इनसलूबल इन वाटर बट सलूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। चलो भैया ये भी बात क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये ज़्यादा सलूबल होते हैं।
जाहिर सी बात है यह कोवलेंट है, आयंस इसमें है नहीं। जब आयंस इसमें है नहीं तो यह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी शो करेंगे दोस्तों। तो पांचवा है दोस्तों बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर होते हैं, जो भी बैड कंडक्टर होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनाते हैं। H और H मिलकर के क्या बनाता है, देखो H और H ये मिलकर क्या बनाता है, H2। तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसका मतलब इट शो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करते हैं। और जो कोवलेंट बॉन्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है दोस्तों, कोवलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड, ये रिजिड होते हैं दोस्तों, एंड डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल। सो व्हेन डायरेक्शनल, जब ये रिजिड और डायरेक्शनल होते हैं इसका मतलब हो गया इट रिप्रेजेंट ऑल ऑफ आइसोमेरिज्म दोस्तों। मतलब यह सभी आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हैं, जैसे कि आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि इनको स्पेस की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर को, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ नेक्स्ट लेक्चर अगले वीडियो में आपको भेजेंगे दोस्तों। आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।